सो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। दिस साइड इंदू। सो दिस वीडियो इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बेसिकली ये वीडियो जो है ये मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में है। थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी थी और कैसे मेरा लेबर पेन रहा और कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया कि जो मुझे एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बारे में है। सो स्पेशली वुमेंस के लिए है ये वीडियो, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उनको हेल्प होगी इस बारे में जानने से। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये स्टार्ट होता है जहाँ से मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट होती है। सो अभी जो मेरी बेबी है वो 1.5 साल की हो चुकी है। सो मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था ये जब मेरी बेबी थी। सो मेरे फर्स्ट के जो 3 मंथ्स थे वो बहुत अच्छे निकले। मुझे कोई भी नौजिया नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी ऐसी तबीयत ख़राब होना ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हुआ। मैं कह सकती हूँ ये मेरे लिए टचवुड है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी जो हमारे बेबी है वो एक प्लान बेबी था, हम प्री प्लान चल रहे थे इस हिसाब से। सो बेसिकली जो मेरी बेबी है वो अभी 1.5 साल की हो चुकी है। सो आज से 2 साल पहले की बात है जब मैं प्रेग्नेंट थी। एंड दैट टाइम करोना इतना था कि जो मेरा फर्स्ट का अल्ट्रासाउंड होना था वो भी नहीं हो पाया था, जो बेसिकली 3 मंथ्स में होता है वो नहीं हो पाया था। तो जो सेकेंड लेवल का लेवल 2 का जो अल्ट्रासाउंड होना था वो मेरा हुआ आफ्टर 4th to 5th मंथ। आई थिंक 5th मंथ में ही होता है। सो वो मेरा 5th मंथ में हुआ। एंड जब वो रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था। क्योंकि थ्रू आउट मेरी प्रेगनेंसी की जो प्रेगनेंसी में मैं बहुत एक्टिव थी। मैं घर के सारे काम करती थी एंड वॉक वॉक हमारा रेगुलर होता था क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ। सो पहाड़ों में इतना चलना फिरना काफ़ी होता है हमारे, तो हो ही जाता है। सो रोज़ का 3 से 4 किलोमीटर मैं और मेरी मम्मी जी चलते थे उन 4-5 महीनों में, क्योंकि मैं तब पहाड़ में थी। आफ्टर 5th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी रुद्रपुर में। सो जब मेरे लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ था और हम डॉक्टर से मिले थे, तो यहाँ पे जो भी डॉक्टर थे, 2 हॉस्पिटल थे जहाँ पे हम डेली चेकअप के लिए जाते थे और जहाँ से मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ था। सो वो डॉक्टर ही रिकमेंड करती थी मुझे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। वो भी मुझे डाइट प्लान वगैरह देती थी, बट मैं उनको इतना फॉलो नहीं कर पाती थी। बट मेरे साथ ये था कि मैं एकदम ठीक थी। बाकी मेरी ऐसी कोई तबीयत कभी ख़राब हुई नहीं। हाँ, कभी कभी मेरा बीपी लो हो जाता था। सो मेरा वो रहता था कि मैं थोड़ा मुझे भूख ज़्यादा लगती थी तो मैं खाना वाना खाती रहती थी प्रॉपर। तो उसके बाद आफ्टर 6th मंथ मैंने योगा स्टार्ट किया था। वो करीब 28 से 30 मिनट का योगा था जो मैंने आफ्टर 5th मंथ और 6th मंथ के स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था। और द डे जब मेरी डिलीवरी हुई थी उस दिन तक का मैंने कंटिन्यू रखा था। और यकीन मानिए वो योगा बहुत इफ़ेक्टिव था मेरे लिए। हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। सो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, योगा स्टार्ट करें या कुछ भी स्टार्ट करें, तो पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि जो भी डॉक्टर बोलेंगे आपको वो सुनना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी बॉडी के बारे में या तो आपको पता होगा या तो फिर आपके डॉक्टर को पता होगा। ऐसे यूट्यूब चैनल्स में वीडियोस देख देख के हम कुछ भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो रिस्की हो जाता है प्रेगनेंसी में। सो मैं यही कहूँगी कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो मैं थी एक्टिव थी। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया, हम 3 लोग रहते थे। और घर का जो भी काम होता था छोटा मोटा या जो भी होता था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मैं सब खुद ही करती थी। मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव थी। एंड वॉक मेरा डेली का, यहाँ आने के बाद भी मेरे 3 से 4 किलोमीटर डेली वॉक करती थी और डेली का रहता था मेरा वॉक। सो जिस दिन अगर नहीं भी हो पाता था तो मैंने ना, मेरे लिए यूज़फुल रहा कि मैंने फ़ोन में अपना स्टेप ट्रैकर जो होता है था वो लगाया हुआ था और मैं उसको रोज़ देखती थी कि आज का हुआ या नहीं हुआ। तो जिस दिन नहीं होता था तो उस दिन फिर मैं और मेरे हस्बैंड आफ्टर डिनर हम फिर वॉक करने जाते थे, ताकि मेरे 3 से 4 किलोमीटर डेली की कंप्लीट हो जाए। एंड डाइट मेरी वही थी नॉर्मल जो होती है, 3 टाइम का प्रॉपर खाना वाना लेती थी और दूध पीती थी।
सो आफ्टर 8 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होना होता है वो हुआ था मेरा 8 मंथ का। सो वो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मैं 2-3 डॉक्टरों के कांटेक्ट में थी जहाँ मैं रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाती थी। सो फाइनल का जो होना था मेरा अल्ट्रासाउंड, वो मेरी एक डॉक्टर के पास हुआ था चेकअप। तो उन्होंने कहा था कि एक लास्ट अल्ट्रासाउंड आपको मे बी और करवा लेना चाहिए। सो लास्ट का जो होना था 8.5 महीने में जो होता है अल्ट्रासाउंड, मेरी डॉक्टर ने बोला था कि वो एक बार ही आप वो अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि कहीं बच्चे ने नाल वाल तो नहीं फंसा ली है। सो वो जो मेरा लास्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसके बाद मेरी जो डॉक्टर थी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने वो मैंने सुना है कि वो 90% कोशिश करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। सो मैं उन्हीं के पास प्रेफर कर रही थी जाना। सो उन्होंने मुझे यही बोला कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आप बस ये करो कि चलना फिरना ज़्यादा करो, और कपड़े वपड़े जो हैं वो हाथ से धो, मशीन में ना धो के हाथ से धो, बैठ के धो, स्क्वेट पोजीशन में जो बोलते हैं, और पोछा लगाओ। वो सारी चीज़ें मेरी थी नॉर्मल, तो वो मैं नॉर्मली कर लेती थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने जो योगा किया, मेरे को ये लगा कि जो मैंने योगा आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट किए थे, वो मेरे लिए इतने हेल्पफुल थे। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो मेरे लिए इतने हेल्पफुल थे। मतलब मेरा लेबर पेन जो था इतना स्मूथली गया, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इतना पेन नहीं हुआ। मुझे बहुत डर था, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सभी को होता है कि लेबर पेन है, डराया जाता है इतना। हम इतनी वीडियोस देख लेते हैं, इतनी बातें सुन लेते हैं कि हम खुद ही डर जाते हैं कि लेबर पेन पता नहीं कितना दर्द होगा, ये होगा। बट यकीन मानिए लेडीज़, इतना दर्द नहीं होता है जितना बोला जाता है, जितना डराया जाता है। अगर इतना ही दर्द हो रहा होता तो फिर लोग एक बच्चे के बाद ही हार मान लेते हैं ना, दूसरा बच्चा कभी पैदा करते ही नहीं। तो दर्द होता है, ऑब्वियस सी बात है, दर्द होना ही है। बट इतना नहीं होता है कि आप सहन ही ना कर पाओ, इतना होता है कि हाँ, आप सहन कर सकते हो। सो जो मेरा 8 साढ़े 8 मंथ में जो भी अल्ट्रासाउंड होता है वो हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट भी एकदम नॉर्मल थी। बच्चे ने कोई नाल वाल नहीं फंसाई थी, एकदम सही था। उसके बाद मेरी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी 21 जनवरी की। बट मुझे 12 जनवरी को ही लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, रात 10 बजे से ही। जैसे ही हमने डिनर वगैरह किया था, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, एंड देन मेरे पेट में एकदम से बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, और मैं यूँ पेट पकड़ के झुक गई। तो जब मैं झुकी तो वो पेन थोड़ी देर के लिए आया, और 2 मिनट बाद ठीक हो गया। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। बाद में रात के करीब 12 बजे से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, एंड देन मुझे पता था कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुके होंगे शायद, क्योंकि टाइम भी करीब है, और क्योंकि पता ही है कि लेबर पेन जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन के साथ होते हैं। जैसे कि आपको 2 मिनट के लिए लेबर पेन आ रहे हैं, और फिर 10 मिनट के लिए रुक रहे हैं, 10 मिनट के लिए रुक रहे हैं, और फिर 2 मिनट के लिए आ रहे हैं। तो रात के 12 बजे के बाद मेरे ऐसी पेन स्टार्ट हो गया था कि जो 2 मिनट के लिए आ रहे थे एंड 10 मिनट के लिए रुक रहे थे। उसके बाद यूँ ही चलता रहा। तो करीब 2 बजे करीब मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनको मैंने बोला कि मेरे लेबर पेन ना शायद स्टार्ट हो गए हैं। सो वो बोली कि चलो फिर हॉस्पिटल चलें। तो मैंने बोला इतनी जल्दी नहीं ना हॉस्पिटल जाते हैं अभी सुबह तक का वेट कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो लगता ही है, प्रोसेसिंग होनी होती है पूरी। सो उन्होंने बोला कि मम्मी लोगों को उठा देते हैं, क्योंकि तब मम्मी जी आ गई थी यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि अभी रुक जाते हैं, सुबह तक अगर पेन ज़्यादा होगा तो फिर उठाएंगे। तो फिर रात के 2 बजे से हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, और मैं जब पेन कॉन्ट्रैक्शन आ रही थी तो फिर मैं ना घूम रही थी, रूम में घूम रही थी, और यूँ पेट दबाई जा रही थी, जो नहीं करना चाहिए था। वो मुझे बाद में मम्मी जी ने बताया। तो सुबह जब हमारे रूम की लाइट ऑन थी, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना गर्म कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है, तो उन्होंने ना मेरे लिए कॉफ़ी बनाई किचन में जाके। तो लाइट ऑन थी हमारे रूम की, तो मम्मी को ना लाइट ऑन दिख गई, तो मम्मी आ गई। फिर मम्मी ने बोला क्या हुआ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि शायद ना इंदु को लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मम्मी जी आई, और दैट टाइम मैं ना पेट दबाए बैठी हुई। तो मम्मा ने बोला ऐसे नहीं करते, घूमो, लेकिन ऐसे पेट दबाओ मत, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे झुकने से बच्चा मुड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो फिर मुझे पता नहीं था, बट लकीली कुछ वैसा हुआ नहीं। तो बाद में मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी। फिर सुबह के करीब 6 साढ़े 6 बजे हमने अपने हॉस्पिटल कॉल किया। तो मैंने उससे बात की, नर्स ने कॉल उठाया था, तो मैंने उससे बात की। मैंने उसको बोला कि ना मेरे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं, मुझे कल रात से लेबर पेन मुझे लग रहा है कि स्टार्ट हो चुका है।
तो बोली कि हाँ, तो उनने बात सुनी एंड वो बोली कि ठीक है, हाँ लेबर पेन ही है, तो आप एक काम करो, या तो 8 बजे तक अगर रुक सकते हो तो पेन थोड़ा सहन कर लो, और अगर नहीं कर सकते इमरजेंसी है तो फिर आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इतना नहीं है, मतलब वो आ रहा था वही 10 मिनट 8 मिनट में आ रहा था, इतना था कि मैं सहन कर सकती हूँ, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकूँ। तो फिर हमने सोचा कि चलो 8 बजे ही चलते हैं। तो फिर उस टाइम पे ना सर्दियों के दिन थे, तो सुबह सुबह हम सब ने नहाया धोया, नाश्ता वास्ता किया, मेरे हस्बैंड ने नाश्ता बनाया और मुझे नाश्ता वास्ता कराया। देन फिर हम लोग ना हॉस्पिटल, बैग तो मेरा पहले से ही रेडी था, सो हम लोग बस उस टाइम पे खाली वो लेके चले गए अपने ना डॉक्यूमेंट वगैरह लेके, मैं और मेरे हस्बैंड हम, मतलब मज़े की बात ये है ना कि हम उस टाइम पे हमने अपनी गाड़ी भी नहीं खरीदी हुई थी, तो उस टाइम पे मैं अपने स्कूटी में ही मेरे लिए ये मज़े की बात है कि मैं उस टाइम पे लेबर अपनी डिलीवरी के लिए ही स्कूटी में गई, तो मतलब ये मज़े की बात है हमारे लिए, अभी भी हम सोचते हैं ना तो मतलब अच्छा सा लगता है कि चलो मैंने इतनी हिम्मत तो दिखाई। तो उस टाइम ना मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड भी हमारी जिस बगल पे ही रहती थी, उन्होंने बोला हुआ था कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी ना तो फिर बताना, मैं ले चलूँगा। तो बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको बोलूँ, मैंने बोला अभी रहने दो, क्यों बोलना है जब मैं जा सकती हूँ। तो फिर हम लोग, पास में ही था हॉस्पिटल, 5 मिनट के रास्ते में भी नहीं था, तो हम ना फिर चले गए। तो फिर जब हम वहाँ गए करीब 8 साढ़े 8 बजे हम घर से निकले थे, तो फिर वही प्रोसेसिंग वगैरह में 9 बज गया था। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट वगैरह कराया और डॉक्टर ने चेक किया। तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या सर्विक्स खुल गया है, तो वो बोली हाँ, आपका सर्विक्स 2 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। तो मुझे ना खुशी हुई, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि बच्चे को निकलने के लिए आपके सर्विक्स का जो मुंह है वो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर डायलेटेड होना चाहिए। तो उस प्रोसेसिंग में ही हमें पेन होता है, उस प्रोसेसिंग में ही टाइम लगता है कि लेबर पेन 24 घंटे तक चलते हैं, 24 घंटे से 48 घंटे तक चलते हैं, क्योंकि सर्विक्स खुलने में टाइम लेता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ होती है या आपने एक्सरसाइजेस किए होते हैं, वॉक किया होता है, वो सब किया होता है, तो थोड़ा जल्दी आपका सर्विक्स खुलता है। तो मेरा तो वही था, डेट्स लेने मैंने स्टार्ट कर दिए थे 9th मंथ में, एंड एक्सरसाइजेस था, वॉक था, मेरे रेगुलर थे, तो मेरा सर्विक्स ना काफ़ी जल्दी खुल रहा था। तो उसी टाइम 9 बजे 2 सेंटीमीटर खुला था, करीब 10 बजे, या फिर मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, बट 1 घंटे के आसपास ही था वो, कि डॉक्टर आई एंड उन्होंने अगेन चेक किया। तब मुझे ना ड्रिप लगी हुई थी एंड उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया, और उस टाइम उन्होंने चेक किया तो वो बोली कि हाँ ठीक है, अभी 6 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुका है। तो मुझे अच्छा लगा और खुशी हुई कि 6 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुका है, अब बस 4 रह गया है। मतलब मैं अंदर से हो रही थी, बट पेन में तो उस टाइम पे मैं रो ही रही थी। तो वहाँ पे मेरे साथ मम्मी जी थी और भाभी थी, शशांक जी भी थे, मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे। तो जब वो हुआ तो फिर वो नर्स थी वहाँ पे, 2 नर्स थी मेरे साथ, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे घुमा रही थी। तो फिर उसके बाद मेरे ना एकदम से बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम तक पेन ऐसा था कि आप सहन कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे थे, लेकिन वो इंजेक्शन जो होता है ना पेन बढ़ाने का, वो देते हैं, उसके बाद वो दर्द जो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि असहनीय होता है बिल्कुल, आप उसको बेयर कर ही नहीं सकते उस पेन को। तो मतलब मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, और मैं उन पे बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मैंने बोला कि मेरे ऐसे हो रहा है कि बस पुश हो रहा है मुझे कुछ अंदर से। तो बोली चलो ठीक है, आप लेटो लेटो। तो फिर उन्होंने चेक किया तो ना बच्चे का हेड फिक्स होके, और मतलब वो ना सर्विक्स से दिखने लग गया था उनको ना। तो बोली अरे चलो चलो लेबर रूम में चलो, लेबर रूम में चलो। एंड तब तक मेरा वाटर ब्रेक भी नहीं हुआ था, तो फिर वो लेबर रूम में लेके गई मुझे, एंड उन्होंने फटाफट डॉक्टर को कॉल करके बुलाया कि आप जल्दी से आ जाए। तो फिर वो लोग ना एकदम रश करने लग गए, इधर उधर भाग के चीज़ें उठाने लग गए, ये करने। तो मैं ना उनको देख के घबरा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं ऐसे। तो वो दर्द तो हो ही रहा था, मैं चिल्ला रही थी। देन उन्होंने बोला आप आराम से लेटे रहो लेटे रहो। सो उन्होंने ना, मेरे वाटर ब्रेक हुआ नहीं था, तो खुद ही उन्होंने पंच किया था वो, और खुद ही ब्रेक किया था डॉक्टर ने। सो डॉक्टर आई और उनने मेरे को, मतलब अच्छी लगी मुझे तो वो डॉक्टर, उन्होंने मेरा ना यूँ सर सहलाया और बोला कि बेटा सुनो, ज़्यादा पुश ऐसे पुश करो मत, बार बार आप थक जाओगी। अब जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आए आप तभी पुश करना, गहरी सांस लेना और पुश करना, और वो जो बेड के साइड में हैंडल होते हैं वो पकड़ के पुश करना। तो सुन तो लिया था, बट पता ही है उस टाइम पे ऐसा कुछ समझ आता नहीं है। तो
फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आया और मैं जस्ट पुश कर रही हूँ बट कुछ हुआ नहीं। सेकंड उन्होंने बोला रुक जाओ, आराम से सांस लो, जब कॉन्ट्रैक्शन आए तभी पुश करो। तो फिर मैं वेट कर रही थी एंड देन कॉन्ट्रैक्शन आया और मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैं पुश कर रही थी। उतनी ही देर में वहाँ पे जो 2-3 नर्सें खड़ी थी, उनमें से एक नर्स तो मेरे पेट के ऊपर से ना यूँ मेरे पेट को दबा के यूँ नीचे की तरफ को बच्चे को वो कर रही थी हाथ से, और डॉक्टर वगैरह नीचे वो कर रहे थे। तो एकदम से रोने की आवाज़ आ गई, मतलब सेकंड पुश में ही मेरा इतनी जल्दी से बेबी की रोने की आवाज़ आ गई। और इतनी खुशी होती है ना आपको उस टाइम पे कि आपको मतलब कोई पेन फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे की आवाज़ सुन ली है तो सारा दर्द ऐसे वैनिश हो जाता है मतलब। तो बच्चे की जैसी रोने की आवाज़ मुझे आई तो मैं ना बहुत खुश हुई। देन फिर मैं ना बच्चे को यूँ देखे जा रही थी, क्योंकि वो मेरे जस्ट बगल पे ही लेके जा रही थी और वहीं बगल पे बेड पे लिटा रही थी, उसको कपड़े वगैरह डाल रही थी, नहला रही थी। तो फिर मैं उसी को देख रही थी। बट हाँ, पेन तो होता ही है, क्योंकि बच्चा निकलने के बाद भी आपकी काफ़ी सफाई की जाती है आपकी सर्विक्स वगैरह की। एंड देन उसके बाद जो भी कट लगे होते हैं, क्योंकि कट तो लगाना होता है क्योंकि बच्चे का हेड थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर उसके लिए आपकी वजाइना में एक कट तो लगता ही है। सो मेरे भी लगा था, लेकिन लकीली मेरे 3 ही स्टिचेस आए थे, ज़्यादा कट नहीं लगा था। तो लेकिन जब वो स्टिच लगती है ना, तो आपको कोई ऐसा इंजेक्शन तो दिया नहीं होता है, लेकिन जब आपके शरीर को कोई चीज़ सिलेगी या फिर सुई चुभेगी तो दर्द तो होगा ही। तो मुझे ना पता चला था, तो मैं ना चिल्ला रही थी कि डॉक्टर डॉक्टर। तो बोले कि अरे तुम तो अब क्यों चिल्ला रही हो, जब बेबी हो गया है। सो मेरी जो डॉक्टर थी वो स्टिच कर रही थी, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि डॉक्टर डॉक्टर। सो वो मुझे बोली कि आप क्यों चिल्ला रही हो, आज मैं बहुत ब्रेव निकली, इतनी जल्दी किसी की डिलीवरी नहीं होती है। वो मुझे ऐसे बोल रही थी, मतलब मुझे नहीं पता थैंकफुली कि कैसे इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, बट या हो गया। एंड बस एंड यही मेरी यस, कहानी थी। डिलीवरी हो गई, 11:30 बजे अगर मेरी आपको बेबी जानना हो हो गई। कि मैंने कौन सो कौन सी गाइस, थैंक यू एक्सरसाइज फॉर की वॉचिंग। और एंड अगर उसके बाद आपको बताइए जानना ना, हो कि मैंने मैं कैसे आपको कौन सा आपके साथ योगा सही किया, जरूर तो शेयर आप करूँगी ज़रूर कौन कौन बताएं, सी मैं मैंने आपको ज़रूर एक्सरसाइज बताऊंगी। की। एंड क्या एंड मेरी थैंक डाइट यू फॉर ठीक थी, वो वॉचिंग। तो मैंने आपको बता थैंक ही यू। दिया है, नॉर्मल थी मेरी डाइट। सो दैट्स इट, थैंक यू।